प्रचंड तपस्वी महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनुसूया के पतिव्रत का तेज तीनों लोकों में विख्यात था। एक बार देवर्षि नारद ने घूमते घूमते देवी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के पास जाकर बारी बारी से माता अनुसूया के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में अनुसूया के समान कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। ये सुनकर तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या का भाव आ गया। उन्होंने अपने पतियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आग्रह किया कि वे पृथ्वी पर जाकर अनुसूया के पतिव्रत की परीक्षा लें। तीनों देव अपनी पत्नियों के हठ के आगे विवश होकर साधु का वेश बनाकर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे। तीनों साधुओं ने भिक्षा के लिए पुकारा। माता अनुसूया उनका सत्कार करने के लिए बाहर आईं। उन्होंने साधुओं को आसन दिया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने भोजन के लिए एक विचित्र शर्त रखी, आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। ये सुन माता अनुसूया आश्चर्य हो गईं। माता अनुसूया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि ये त्रिदेव हैं और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने पति चरणों का जल हाथ में लेकर संकल्प किया और तीनों देवों पर छिड़क दिया। पलक झपकते ही ब्रह्मांड के संचालक त्रिदेव छोटे छोटे शिशु बन गए। तब एक वात्सल्यमयी मां के रूप में अनुसूया ने उनकी शर्त और मातृत्व दोनों का सम्मान रखा। बहुत समय तक त्रिदेवों का वापस न आने पर त्रिदेवियां चिंता में पड़ गईं। जब उन्हें सारी स्थिति का ज्ञात हुआ तो तीनों देवियां क्षमा मांगने आईं, तो अनुसूया ने उन्हें उनका मूल स्वरूप लौटा दिया। तीनों देव माता अनुसूया के पातिव्रत से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। माता अनुसूया ने कहा, हे प्रभु, आप तीनों मेरे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लें, यही मेरी इच्छा है। त्रिदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर उन्हीं त्रिदेव के अंश से माता अनुसूया के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। समय बीता। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद जब कलयुग का अंधकार छाने लगा, तब पृथ्वी पर धर्म का क्षय होने लगा। पाखंड, अधर्म और अज्ञान बढ़ गया। साधारण मनुष्य के लिए यज्ञ, तप और कठिन ज्ञान मार्ग पर चलना असंभव हो गया। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने इस अधर्म को रोकने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं और अपने दिव्य अंशों को ऐसे सिद्ध योगियों के रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे जो सरल भक्ति और योग का मार्ग दिखाकर लोगों का कल्याण करेंगे। लेकिन इन नए सिद्धों को ज्ञान कौन देगा? उनका गुरु कौन होगा? इस महान कार्य के लिए केवल एक ही शक्ति उपयुक्त थी, भगवान दत्तात्रेय, क्योंकि वे स्वयं त्रिदेव के स्वरूप थे। वे ही ज्ञान, योग और वैराग्य के सबसे बड़े भंडार थे। उन्होंने ही इन आने वाले महायोगियों के गुरु की भूमिका निभाने का निश्चय किया। यहीं से हमारी महागाथा की शुरुआत होती है, नवनाथ के अवतार से। जिस पवित्र ग्रंथ श्री नवनाथ भक्तिसार से हम ये कथा सुना रहे हैं, उसकी रचना आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व कवि मालू नरहरि ने की थी। उन्हें मालू नरहरि सुत अर्थात नरहरि के पुत्र मालू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही नवनाथों की बिखरी हुई लीलाओं को एकत्र करके इस अद्भुत भक्ति ग्रंथ का निर्माण किया, जो आज भी नवनाथ संप्रदाय का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। ग्रंथारंभ में कवि कहते हैं, कलयुग का प्रारंभ हुआ। उस समय लक्ष्मीकांत ने नवानारायणों को द्वारका बुलाने के लिए अपने सेवक को भेजा। उस समय लक्ष्मीकांत स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास उद्धव भी थे। इतने में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्लायन, अविरोहत्र, चमस, ध्रुवमीन और करभाजन ऐसे 9 नारायण वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही श्रीहरि सिंहासन से उतरकर बड़े आदर से गले मिले और उन्हें अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। फिर षोडशोपचार से पूजा की। वो भव्य समारोह देखकर नवनारायणों ने श्रीहरि से पूछा, हमें किस कारण बुलाया है? हरि बोले, कलयुग में हम सबको अवतार लेकर धरती पर प्रकट होना है। जैसे राजहंस एक साथ उड़ते हैं, वैसे हम सब एक साथ अवतरित होंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। इसके बाद हरि ने नवनारायण को बताया कि भविष्य पुराण में इन सभी अवतारों की कथाएं पहले से लिखी हैं। कैसे ब्रह्मदेव के वीर्य के अंश अलग अलग जगह गिरे और उनसे अद्भुत दिव्य ऋषियों, मनुष्यों के जन्म हुए। इन्हीं में से एक अद्भुत कथा थी मच्छिंद्रनाथ का जन्म।
यमुना नदी में एक मछली ने ब्रह्मवीर्य निगल लिया। उसके गर्भ में कवि नारायण ने प्रवेश किया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर थे। माता पार्वती ने शिव से कहा, आप जो मंत्र जपते हैं उसका उपदेश मुझे भी दीजिए। शिवजी ने कहा, मैं दूंगा, पर इसके लिए एकांत स्थान चाहिए। दोनों यमुना किनारे गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती को उपदेश दिया, लेकिन वही मछली जिसने ब्रह्मवीर्य निगला था पास में थी। वही मंत्र मछली के गर्भ में पल रहे बालक ने सुन लिया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकर जी ने ये जानकर कहा, तुम्हें मेरा उपदेश सुनने से महान लाभ हुआ। आगे चलकर दत्तात्रेय से और शिक्षा पाओगे। कुछ समय बाद मछली ने किनारे अंडा दे दिया और चली गई। एक पक्षी ने अंडा फोड़ा तो उसमें से एक तेजस्वी बालक निकला, वही मछिंद्रनाथ। उस समय पास से एक कोली अर्थात मछुआरा निकला। उसने आकाशवाणी सुनी, ये कवि नारायण का अवतार है, इसका नाम मछिंद्रनाथ रखो और इसे सुरक्षित पालो। कोली ने बालक को अपनी पत्नी को दिया। उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। 5 वर्ष बाद एक दिन पिता उसे यमुना किनारे मछली पकड़ने ले गए। पिता को जाल में मछलियां पकड़ते देख बालक के मन में विचार आया, ये तो मेरे ही कुल का नाश कर रहे हैं, और वो एक एक मछली पानी में छोड़ने लगे। ये देखकर पिता क्रोधित हो गए और डांट कर बोले, अगर ऐसे करोगे तो खाने को क्या मिलेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। फिर वे पानी में उतर गए। अवसर पाकर मछिंद्रनाथ वहां से निकल पड़े। वे घूमते घूमते बद्रिका आश्रम पहुंचे और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसी समय भगवान दत्तात्रेय और शंकर जी की मुलाकात हुई और दोनों वद्री वन की शोभा देखने निकले। शंकर जी और श्री दत्तात्रेय वन में भ्रमण करते करते भागीरथी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि मछिंद्रनाथ पर पड़ी। उनकी स्थिति देखकर इस कलयुग में दृढ़ निश्चय से कठोर तप कर रहे इस साधक के बारे में उन्हें आश्चर्य हुआ। तब शंकर जी ने दत्तात्रेय से कहा कि आप जाकर मछिंद्रनाथ से पूछो। भगवान दत्तात्रेय उनके पास गए और पूछने लगे, तुम किस उद्देश्य से यहाँ तप कर रहे हो। तब मछिंद्रनाथ ने आंखें खोली, दत्तात्रेय को देखा, प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे यहाँ तप करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक इस वन में किसी मनुष्य को नहीं देखा। आप अचानक प्रकट होकर मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं, और जब आपका दर्शन हुआ है तो कृपा कर मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए। दत्तात्रेय बोले, मैं ऋषि यात्री का पुत्र हूँ, मेरा नाम दत्तात्रेय है, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। ये सुनकर मछिंद्रनाथ ने कहा, आज मेरी तपस्या सफल हुई, अब तक किए कर्म का फल मिल गया। आप तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप हैं। ऐसे प्रभु को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब मेरे अपराध क्षमा कर मुझे स्वीकार कीजिए। ये कहकर वे बार बार उनके चरणों पर घिरने लगे और आंसुओं से उनके पांव धो डाले। तब दत्तात्रेय ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उन्होंने मछिंद्रनाथ के सिर पर हाथ रखा और कान में मंत्र का उपदेश दिया। उसी क्षण उनका अज्ञान दूर हुआ और उसे संपूर्ण जगत ब्रह्ममय दिखाई देने लगा। भगवान दत्तात्रेय ने पूछा, अब बताओ शंकर जी और विष्णु जी कहाँ हैं। मछिंद्रनाथ बोले, मुझे ईश्वर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, सर्वत्र वही व्याप्त है। ये उत्तर सुनकर दत्तात्रेय ने उनका हाथ पकड़ा और साथ ले चले। शंकर जी ने पहचान लिया कि ये पूर्व जन्म के कवि नारायण हैं। उन्होंने मछिंद्रनाथ को हृदय से लगाया और दत्तात्रेय को कहा, इससे सब सिद्धियों का अभ्यास कराओ। दत्तात्रेय ने उसे सभी विद्याओं का उपदेश दिया और कान फटा नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद शंकर जी और दत्तात्रेय चले गए। मछिंद्रनाथ भी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। मछिंद्रनाथ सप्तशृंगी देवी के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भक्ति भाव से अंबा का दर्शन किया और स्तुति की। तभी उनके मन में आया कि साबरी विद्या पर काव्य की रचना करें जिससे लोगों का कल्याण हो, पर उन्हें शंका हुई कि देवताओं की कृपा के बिना ये कार्य सफल नहीं होगा। उन्होंने 7 दिन तक अनुष्ठान किया। प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुईं और बोलीं, तुम्हारे मन में क्या उद्देश्य है। मछिंद्रनाथ ने कहा, माँ, मैं साबरी विद्या पर काव्य बनाना चाहता हूँ, कृपा कर मेरा उद्देश्य पूरी करने का उपाय बताइए। देवी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें मार्तंड पर्वत पर ले गईं। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे मंत्रोक्त हवन कराया। हवन के बाद वृक्ष स्वर्ण समान प्रकाशमान हो उठा और उसकी शाखाओं पर अनेक देवता बैठे दिखने लगे। अंबा ने कहा, अब तुम ब्रह्मगिरी के समीप अंजन पर्वत पर जाओ, वहां महाकाली का स्थान है, उन्हें प्रणाम करो। फिर दक्षिण की ओर नदी पर जाना,
वहां श्वेत कुंड अर्थात 100 कुंड मिलेंगे। उन कुंडों में शुक्ल वेल डालना। जहां लता हरी भरी हो जाएगी उस कुंड में स्नान और जलपान करना। यदि मूर्छा आए तो द्वादश आदित्य का जप करना। फिर कांच की कुप्पी में जल भरकर वृक्ष पर चढ़ाना। इससे देवता प्रसन्न होंगे और वर देंगे। यदि एक बार में कार्य पूरा न हो तो 6 माह तक ऐसा करना। प्रत्येक बार एक एक देवता प्रसन्न होंगे। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गईं। मछिंद्रनाथ अंजन पर्वत पहुंचे। उन्होंने महाकाली का दर्शन किया और श्वेत कुंडों में शुक्ल वेल डाली। एक कुंड आदित्य नामक में लता हरी हो गई। उन्होंने स्नान और जलपान किया तो मूर्छा आई। उन्होंने आदित्य का जप किया। तभी स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। सूर्यदेव ने वरदान दिया और मछिंद्रनाथ को सहायभूत बने। उन्होंने कुप्पी में जल भरकर मार्तंड पर्वत पर ले जाकर वृक्ष पर चढ़ाया। तब सूर्य पुनः प्रकट हुए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मछिंद्रनाथ ने कहा, मैं काव्य रचना करना चाहता हूं, कृपा कर सहायता कीजिए। सूर्य ने उनकी कामना पूरी की और 7 महीनों तक उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। अंततः उन्होंने साबरी विद्या का स्वतंत्र ग्रंथ रचा। तीर्थ यात्रा करते करते मछिंद्रनाथ बंगाल के चंद्रगिरी गांव पहुंचे। वहां स्वराज नामक ब्राह्मण और वशिष्ठ गोत्र का गौड़ ब्राह्मण सर्पदाय रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वह रूपवती सद्गुणी थी, लेकिन पुत्र संतान न होने से दुखी रहती थी। भिक्षा मांगते हुए मछिंद्रनाथ उसके घर पहुंचे। सरस्वती ने उन्हें आसन दिया, भोजन कराया और अपने दुख सुनाए। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए। मछिंद्रनाथ को दया आई। उन्होंने सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित भस्म उसे दिया और कहा, इसे रात को सोते समय खा लेना। ये केवल भस्म मत समझना, ये साक्षात हरि नारायण हैं, जो प्रतिदिन उदित होते हैं, वही तेरे गर्भ में आएंगे। उससे जो पुत्र होगा मैं स्वयं आकर उसे उपदेश दूंगा और वो संसार में कीर्तिमान बनेगा। सभी सिद्धियां उसकी आज्ञा में रहेंगी। सरस्वती ने वह भस्म पदर में बांध लिया। अत्यंत प्रसन्न होकर पड़ोसनों को ये घटना सुनाई, पर कुछ स्त्रियों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, धूल खाने से भी कोई संतान होती है? तू क्यों इस कान फटे साधु के कहने में आ गई? हमें तो ये सब झूठ लगता है। उनकी बातों से सरस्वती का विश्वास डगमगाया और उदास होकर उसने वह भस्म गोबर खर्च की खांची अर्थात कचरा गड्ढे में फेंक दिया। मछिंद्रनाथ पूर्व दिशा के जगन्नाथ आदि तीर्थों की यात्रा करके सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे। वहां मारुति स्नान करके बैठने ही वाले थे, तभी अचानक वर्षा होने लगी। तब उन्होंने रहने के लिए चट्टानों को खोदकर एक गुफा बनाने का प्रयास किया। ये देखकर मछिंद्रनाथ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मारुति से कहा, अरे वानर, तू तो बिल्कुल मूर्ख है। शरीर की रक्षा के लिए तू अभी घर बना रहा है, जबकि वर्षा लगातार बरस रही है। अब तेरा घर कब बनेगा? जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ होता है, वैसे ही तुम अब घर की तैयारी कर रहे हो। ये क्या बुद्धिमानी है? ये सुनकर मारुति ने पूछा, तुम अपने आप को इतना चतुर समझते हो? कौन हो तुम? मछिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं एक जति अर्थात योगी हूं और लोग मुझे मछिंद्र कहते हैं। इस पर मारुति ने फिर पूछा, लोग तुम्हें जति क्यों कहते हैं? नाथ ने उत्तर दिया, मेरी शक्ति और प्रताप देखकर लोग मुझे जति कहते हैं। तब मारुति हंसकर बोले, अब तक तो हमने सुना था कि एक ही जति है हनुमान, और अब तुम एक नए जति निकल आए। पर ठीक है, मैं कुछ समय हनुमान के समीप रहा था, इसलिए उनके बल और कलाओं का 1000वां हिस्सा मुझे बड़े प्रयास से प्राप्त हुआ है। वही मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। यदि तुम उसका निराकरण कर सके तभी तुम्हें जति कहलाने का अधिकार है, अन्यथा जति नाम छोड़ देना। मछिंद्रनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम अपनी कला दिखाओ, उसका निराकरण मेरे गुरुनाथ करेंगे। यह सुनकर मारुति क्रोधित हो गए। वे तुरंत उड़कर गए और 7 विशाल पर्वत उठाकर नाथ पर डाल दिए। नाथ ने स्थिर स्थिर मंत्र से उन्हें आकाश में ही रोक दिया। फिर मारुति सैकड़ों पर्वत उठाकर फेंकते गए, परंतु नाथ ने उसी मंत्र शक्ति से सबको वहीं जड़ कर दिया। ये देखकर मारुति प्रलयाग्नि के समान भड़क उठे और एक विशाल पर्वत सिर पर उठाकर फेंकने लगे। तभी मछिंद्रनाथ ने समुद्र का जल लेकर वायु आकर्षण मंत्र पढ़ा और मारुति पर छिड़क दिया। तत्काल मारुति वहीं स्थिर हो गए। हाथ में उठाया पर्वत भी उनके सिर पर ज्यों का त्यों अटक गया। ये देखकर वायुदेव ने अपने पुत्र को कोट में लिया और मछिंद्रनाथ से प्रार्थना की, नाथ, कृपा करके मेरे पुत्र को मुक्त कर दो।
नाथ ने उदक मंत्र पढ़कर पुनः जल छिड़का, जिससे पर्वत अपने स्थान पर चला गया और मारुति भी पूर्ववत हो गए। तब मारुति ने नाथ को गले लगाकर धन्य धन्य कहा। वायुदेव ने भी कहा, बेटा मारुति, इस सिद्ध के सामने हमारी शक्ति कुछ नहीं चल सकती, इसकी शक्ति अघटित है। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वायु और मारुति के चरणों में प्रणाम किया और स्नेहपूर्ण मित्रता का निवेदन किया। प्रसन्न होकर मारुति ने कहा, अब तुम निश्चिंत होकर अपने आप को जति कह सकते हो। इसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, परंतु एक शंका है, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, फिर आपने मेरे साथ ये विवाद क्यों किया? त्रिक नागा स्वस्थ के नीचे पहले भी हमारी भेंट हो चुकी थी, तब आपने ही मुझे वरदान दिया था, फिर ये बखेड़ा क्यों? मारुति ने उत्तर दिया, जब तुम समुद्र स्नान कर रहे थे तब मैंने तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आया था, पर मेरे मन में विचार आया कि देवताओं ने जो तुम्हें वरदान दिया है उसका सामर्थ्य कितना है, ये देखना चाहिए। साथ ही आगे तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना है, तो ये देखना था कि तुम कितना टिक पाते हो। इसके बाद मारुति ने कहा, अब तुम स्त्री राज्य में जाओ और वहां ऐश करो, तुमसे मेरी भारी जिम्मेदारी उतरेगी। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? तब मारुति ने सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर माता सीता को लेकर अयोध्या लौट रहे थे, तब सीता माता के मन में विचार आया कि मैं श्री राम के सेवक मारुति का कल्याण करूं, उसका विवाह कर दूं, संतान संपत्ति से परिपूर्ण कर दूं। संसार में बिना स्त्री के सुख नहीं है, परंतु वह ब्रह्मचारी है, इसलिए मानेंगे या नहीं इस संशय में वे मुझे बुलाकर बोली, मारुति, मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। मैंने वचन दे दिया। तब उन्होंने कहा, तुम्हें गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर विवाह करना होगा। ये सुनकर मैं उदास हो गया। तब उन्होंने कहा, स्त्री राज्य की सारी स्त्रियां तुम्हारी होंगी, वैसे भी तुम और हम सब 99 बार जन्म लेते आए हैं, तुम 99 मारुति हो। रावण को मारकर अब तुम्हें स्त्री राज्य में जाना ही होगा। फिर मैं स्त्री राज्य गया, वहां मैनाकिनी नाम की रानी राज्य करती थी। उसने मुझे पाने के लिए 12 वर्ष तक अपने शरीर का मांस अग्निकुंड में आहुति देकर तप किया। मैं प्रसन्न हुआ तो उसने कहा, मारुति, यहाँ तेरे नाम से ही स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं, पर मेरी इच्छा है कि मैं तुझसे प्रत्यक्ष मिलन करूं। मैंने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये मुझसे नहीं होगा, परंतु एक दिन मच्छिंद्रनाथ यहाँ आएंगे, वे कवि नारायण के अवतार हैं, वही तेरा मनोरथ पूरा करेंगे। इस प्रकार मैंने उसका संतोष किया और आज वही समय आ पहुंचा है। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हूं, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, इससे अपकीर्ति होगी। तब मारुति ने समझाया, ये अनादिकाल से चला आ रहा क्रम है, जैसे 99 मारुति हुए वैसे ही 99 मच्छिंद्रनाथ होंगे। तुम्हारे पुत्र मीननाथ होंगे, जिनकी कीर्ति सूर्य समान होगी। अंततः मारुति के समझाने पर मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य जाने को तैयार हो गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चल पड़े। रामेश्वर पर मारुति से मित्रता करने के बाद मच्छिंद्रनाथ हिंगलाज देवी के दर्शन के लिए निकले। वह कोई साधारण देवी नहीं, ज्वालामुखी जैसी तेजस्वी आदि शक्ति थी। जब मच्छिंद्रनाथ देवी के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां 8 भयंकर भैरव पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को पहचान लिया और सोचा, नाथ ने पहले मंत्र जाप से देवताओं को प्रसन्न कर वरदान लिए हैं, अब देखना चाहिए कि उनका बल कितना है। इसलिए वे भैरव साधु का रूप धारण कर द्वार पर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं देवी के दर्शन करने भीतर जा रहा हूँ, और तुम सन्यासी होकर यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें भी जाना है? वे बोले, हम यहाँ के द्वारपाल हैं, जो भी देवी के दर्शन करने आता है हम पहले उसके पाप पुण्य की जांच करते हैं। जो सच्चे मन से दर्शन चाहता है और पुण्यवान है उसे ही प्रवेश मिलता है। अगर किसी ने पाप छिपाए हों तो प्रवेश के समय द्वार सकरा हो जाता है और वो वहीं अटक जाता है, तब हम उसे पकड़कर दंड देते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्म बताने होंगे, तभी आगे जा सकते हो। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं पाप पुण्य नहीं जानता, आज तक जो भी काम मैंने किए हैं सब भगवान की इच्छा से किए हैं, मैं पाप पुण्य से परे हूँ। उनकी बात सुनकर भैरव हैरान हुए और बोले, अगर तुमने अपने दोष छिपाए तो यहाँ कामयाब नहीं हो पाओगे, मार खाकर लौटना पड़ेगा। लंबी बातचीत के बाद मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं प्राणियों को मार्ग दिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरे सामने तुम्हारा बल तिनके जैसा है,
ये सुनते ही भैरव क्रोधित हो गए और त्रिशूल, तलवार, गदा, भाला, फरसा जैसे अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। मछिंद्रनाथ ने जय जय श्री दत्त गुरु कहते हुए भस्म उठाया और प्रार्थना की, हे वरुण देव और सभी देवताओं, मेरे काम में सहयोग करें। उन्होंने भस्म चारों ओर फेंकी और अपने शरीर को वज्र जैसा कठोर बना लिया। फिर भैरवों को ललकारते हुए कहा, अब समय न गवाओ, युद्ध करो। भैरवों ने क्रोध से अस्त्र चलाए, लेकिन मछिंद्रनाथ पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वे उन्हें तिनके जैसे लगे। फिर भी तीनों लोग कांप उठे। देवी अम्बा ये शोर सुना और अपनी दासियों को देखने भेजा। दासियों ने भयंकर युद्ध देखा और मदद के लिए अन्य दासियां भी आ गईं। उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाए, पर नाथ ने सब विफल कर दिया। उन्होंने मोहिनी अस्त्र चलाकर दासियों को भ्रमित कर दिया और माया से हजारों पुरुष उनके सामने खड़े कर दिए। जब दासियां होश में आईं तो भ्रम से उन्होंने अपने आप को वस्त्रहीन देखा और अपने सामने हजारों पुरुष देखकर लज्जित हुईं और भाग खड़ी हुईं। भागते भागते उन्होंने देखा कि भैरव प्राणहीन पड़े हैं। डर कर वे देवी अम्बा के पास पहुंची और बोलीं, माँ, एक जोगी आया है जिसने हमारी हालत खराब कर दी और भैरव का भी प्राण संकट में डाल दिया। उनकी घबराहट देखकर अम्बा को आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जाना कि ये कोई और नहीं बल्कि कवि नारायण का अवतार मछिंद्रनाथ हैं। अम्बा ने दासियों को भ्रम से मुक्त किया और स्वयं मछिंद्रनाथ के पास गईं। उन्होंने प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया। नाथ ने माता के चरण छुए। देवी ने उन्हें पास में बिठाकर उनके पराक्रम की प्रशंसा की। फिर देवी ने कहा, अब पर्वत को आकाश में उठाकर पुनः नीचे रखो। नाथ ने वायु अस्त्र चलाया, भस्म पर्वत पर डाली और पर्वत आकाश में उड़ने लगा। देवी ने प्रशंसा की और उतारने को कहा। नाथ ने पर्वत को वापस वहीं रख दिया। ये देखकर देवी प्रसन्न हुईं और नाथ को अपने स्थान पर ले गईं। वे 3 रात वहीं रहे। जाते समय देवी ने उन्हें 2 दिव्य अस्त्र, सप्रस्त्र और भिन्न अस्त्र प्रसाद स्वरूप दिए। उन्हें लेकर मछिंद्रनाथ ने देवी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मछिंद्रनाथ ने हिंगलाज देवी का दर्शन किया और वहां से निकलकर 12 मल्हार नामक जंगल में पहुंचे। वहां एक गांव में रुककर रात को मंदिर में आराम से सोए। आधी रात के समय अचानक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया और असंख्य दीपक देवटिया चमकते दिखे। ये देखकर मछिंद्रनाथ के मन में विचार आया, यहाँ जरूर भूत प्रेतों की टोली है। उन्होंने सोचा कि कुछ चमत्कार दिखाकर इन्हें अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। फौरन उन्होंने स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। उसकी अद्भुत शक्ति से सारी भूत प्रेतों की टोली एक ही जगह जमकर ठिठक गई। कोई हिल भी नहीं सका, जैसे पेड़ से चिपक गए हों। असल में ये भूत रोज की तरह वेताल से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच में ये घटना घट जाने से वे उस दिन वेताल के पास न पहुंच सके। वेताल ने देखा कि आज भूत क्यों नहीं आए, तो उसने कुछ और भूतों को भेजा। जब वे 5-7 भूत खोजते खोजते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब भूत जकड़े हुए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि कोई सिद्ध पुरुष आया है और उसी की शक्ति से ये हाल हुआ है। तभी मछिंद्रनाथ उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे समझ गए कि यही सबके बंध जाने का कारण है। तब वे भूत विनती करने लगे, स्वामी, ये सारे भूत बंध गए हैं, इन्हें मुक्त कर दीजिए ताकि अपने काम पर जा सकें। मछिंद्रनाथ ने कहा, जब ये सब बंध गए तब तुम लोग कैसे छूटे रह गए? उन्होंने उत्तर दिया, हमें तो वेताड़ ने विशेष रूप से इन्हें खोजने के लिए भेजा है। तब मछिंद्रनाथ ने कहा, मैं इन्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। ये संदेश जाकर अपने स्वामी वेताल से कह दो, तभी पता चलेगा कि उसका बल कितना है। भूत जाकर वेताल के पास सब कुछ कह सुनाए कि एक योगी आया है जिसने सारे भूतों को बांध दिया है और वो तुम्हें भी बांधने की ठान चुका है। ये सुनकर वेताल क्रोध से जल उठा। उसने संदेशवाहक भेजकर चारों ओर के सभी भूत प्रेतों को बुलाया। सब आकर उसके सामने खड़े हुए। फिर वे अपनी अपनी फौज लेकर शरभ हतीरी पहुंचे और वहां तरह तरह के डरावने खेल दिखाने लगे। मछिंद्रनाथ ने पहले भस्म छिड़ककर उनकी शक्ति देखी, फिर वज्रास्त्र मंत्र का जाप करके चारों ओर रेखा खींची और वज्र की शक्ति सिर पर धारण की। अब कोई भूत पास न आ सका। भूतों के राजा पेड़ पर्वत उठाकर उन पर फेंकने लगे, हथियार चलाए, पर सब व्यर्थ रहा। अंततः मछिंद्रनाथ ने फिर से स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया और सभी भूत वहीं जड़ हो गए। तभी 8 पिशाच नायकों में से केवल 7, झोटिंग, खेलता, बावरा, मंगदा, मुंजा,
महिषासुर और धुलोवान मिलकर मच्छिंद्रनाथ को पकड़ने की ताक में थे। लेकिन नाथ ने वज्रास्त्र से चारों दिशाओं में रक्षा की और फिर दानवास्त्र का प्रयोग करके 7 दानव उत्पन्न किए। इन 7 दानवों और 7 पिशाच नायकों में भयंकर युद्ध हुआ। पूरा एक दिन ये युद्ध चला। अंततः दानवों ने उन्हें हरा दिया और वे अदृश्य हो गए। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वासव शक्ति से स्वयं वेताल को मूर्छित कर दिया। उसकी जान जाने की नौबत आ गई। तब निरुपाय होकर वेताल और सब भूत मच्छिंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़े और बोले, स्वामी, हमारे मरने से आपको क्या लाभ होगा? यदि आप हमारे प्राण छोड़ दें तो हम आपकी कीर्ति गाएंगे और आपके आदेश पर काम करेंगे। जैसे यमराज के दूत हैं, विष्णु जी के दूत हैं, वैसे ही हम सब आपकी सेना बनकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हमने वचन तोड़ा तो हम अपने पूर्वजों समेत नरक में जाएंगे। उनकी दीन विनती सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, साबरी विद्या में मेरा अधिकार है। जब कोई साधक मंत्र जपे तो तुम उसकी सहायता करोगे। केवल रटने वाले को भी मंत्र सिद्ध हो ऐसा तुम्हें करना होगा। सभी भूतों ने ये शर्त मान ली। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि उनका भोजन क्या होगा और मंत्र सिद्धि की निश्चित घड़ी अर्थात ग्रहण का समय तय कर दी गई। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ ने वेताल और उसकी सेना से सभी शपथ दिलवाई। फिर प्रेरक अस्त्र से उन्हें मुक्त किया। सभी भूत प्रेत मच्छिंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़े, उनकी स्तुति की, जय जयकार किया और अपने अपने स्थान को लौट गए। 12 मल्हार के पवित्र स्थान पर मच्छिंद्रनाथ ने अष्ट भैरवादि देवताओं की पूजा करके देवी का प्रसाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कुमार देवत तीर्थ किया और कोकण के कुड़ाल प्रांत के अड़हुड़ गांव में जाकर ठहरे। गांव के बाहर एक प्राचीन महाकालिका का देवालय था। वही कालिकास्त्र जो कभी शिवजी के हाथों में प्रतिष्ठित होकर दैत्यों का संहार कर चुका था, अब देवी स्वरूप होकर इस वन खंड में विश्राम ले रही थी। शिवजी ने उसकी इच्छा से यहाँ आम्र वृक्ष लगाया और वर दिया कि अब तू यहाँ शांति से निवास कर। मच्छिंद्रनाथ उस देवालय पहुँचे, देवी से प्रार्थना की, माँ, मैंने मंत्र काव्य रचा है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। आप वरदान दें कि ये विद्या लोक में प्रकाशित हो। ये प्रार्थना सुनते ही देवी, जो पहले ही अस्त्र के रूप में युद्धों से थकी हुई थी, क्रोधित हो उठी। वो बोली, अरे नष्ट पतित, मुझे पहले ही बहुत कष्ट हुआ है और अब तू मुझे और दुख देना चाहते हो। मैंने ये स्थान शांति के लिए चुना और तू यहाँ मुझे तंग करने आया है। क्या तुझे लगता है कि जैसे भूत प्रेतों को वश में किया वैसे मुझे भी कर लेगा? पर मैं वैसी नहीं हूँ, मैं विशास्त्र हूँ। मेरी दृष्टि से ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाएगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, माँ सुन, बलि को वामन मच्छर जैसा लगा था, पर अंत में उसे पाताल देखना पड़ा था। ये सुनकर देवी का क्रोध और भड़क उठा। तब भद्रकाली सिंह की तरह दहाड़कर आकाश में प्रकट हुई। भयंकर शब्द होने लगे, जोगी, अब अपना प्राण बचा, अपने गुरु को स्मरण कर। कालिका आज पृथ्वी को समतल करने को तैयार है। नाथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भस्म लेकर वासव शक्ति मंत्र का जाप किया और आकाश में फेंक दिया। तुरंत सूर्य के हाथ का वासवास्त्र प्रकट हुआ और शिवजी के हाथ का कालिकास्त्र उससे भिड़ गया। दोनों अस्त्रों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः देवी कालिका ने वासव शक्ति को परास्त कर दिया और नाथ पर झपटी। नाथ ने फिर से भस्म लेकर एकादश रुद्र मंत्र का जाप किया और एक अस्त्र में 11 रुद्र की शक्ति प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही देवी कालिका का तेज मंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने मृत्युंजय मंत्र से रुद्रों को शांत कर दिया। नाथ ने वज्रास्त्र और धूम्रास्त्र भी चलाए, पर कालिका ने धूम्रास्त्र निगल लिया और वज्रास्त्र पर्वत पर दे मारा, जिससे पर्वत फट गया। तब नाथ ने वाताकर्षणास्त्र का प्रयोग किया, जो उन्हें दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त था। इससे देवी का शरीर हिलना बंद हो गया। वो आकाश से गिरकर जमीन पर बेहोश होकर पड़ गई। देवी कालिका ने अंत समय शिवजी को स्मरण किया। ये बात कैलाश पर शिवजी के कानों तक पहुंची। उन्होंने नंदी पर बैठकर तुरंत वहां पहुंचे। नाथ ने शिवजी के चरणों में शीश रखा। शिवजी ने उनके पराक्रम की प्रशंसा की। नाथ ने कहा, भगवन, आपने ही मुझे दत्तात्रेय से मंत्रास्त्र विद्या दिलवाई, ये सब आपकी कृपा है। शिवजी बोले, पहले देवी कालिका को मुक्त करो। नाथ ने वर मांगा, जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या दी, वैसे ही आप मुझे साबरी विद्या दें और कालिकास्त्र प्रदान करें, ताकि ये देवी मेरे हाथ में रहकर आगे भी मंत्र कार्य में सहायक हो। उसके बाद नाथ ने वाताकर्षणास्त्र वापस लिया। देवी होश में आई, शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। शिवजी ने देवी से कहा, अब तुम मच्छिंद्रनाथ की सहायक बनो। देवी ने स्वीकार किया और नाथ को आलिंगन देकर वचन दिया, मैं तेरा पूर्ण सहयोग करूंगी। 3 दिन नाथ और शिवजी देवी के यहाँ रहे। चौथे दिन शिवजी कैलाश लौटे और नाथ हरीश्वर तीर्थ गए। मच्छिंद्रनाथ जब हरीश्वर पहुंचे तो उन्होंने गदा तीर्थ में स्नान किया। उसी समय वहां स्नान करने के लिए त्रिशूल, डमरू,
धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वीरभद्र भी आए। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। इसके बाद वीरभद्र ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस पंथ के अनुयायी हैं? मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, इस शरीर को मच्छिंद्र कहते हैं, हम नाथ पंथ के साधक हैं। हमारी शोभा, शैली, कनखा और मुद्राएं ही हैं। ये सुनकर वीरभद्र बोले, तुमने ये नया पाखंड खड़ा किया है और काले चेहरे के साथ संसार में घूमते हो, ये उचित नहीं है। इसलिए ये मुद्राएं छोड़ दो, यदि नहीं छोड़ी तो तुम्हें जगह जगह दुख उठाने पड़ेंगे। वेद विधि के धर्म के विरुद्ध ये नया पंथ निकालने वाला मूर्ख गुरु तुम्हारा कौन है? उसके ये अपमानजनक वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे अधम, तेरे दर्शन से ही मुझे फिर से स्नान करना चाहिए। अब शांति से अपने काम में लग जा, नहीं तो मेरे हाथों तू अभी मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर वीरभद्र और क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, अब मैं तेरा प्राण लेता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने धनुष पर अर्धचंद्र निर्वाण बाण चढ़ाया। मच्छिंद्रनाथ बोले, अरे पतित, तू अपने अहंकार में स्वयं अपना अहित कर रहा है। तू धनुष बाण दिखाकर मुझे डराना चाहता है, लेकिन जान ले कि अब तेरा अंत समीप आ गया है। तुझ जैसे अनेक बहुरूपीय मेरे सामने आए और नष्ट हो गए। इसी प्रकार दोनों में कठोर वचन होने लगे। फिर वीरभद्र ने बाण चढ़ाकर कहा, राम का स्मरण करो। मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, तुझे राम मंत्र अपवित्र लगता है, इसलिए तू मुझे स्मरण करने को कहता है। परंतु जान ले कि उसी मंत्र से भगवान शंकर ने दुख से मुक्ति पाई और सुखी हुए। वाल्मीकि को भी वही मंत्र तार गया, वही मंत्र मुझे भी तार देगा। इतना कहकर मच्छिंद्रनाथ ने हाथ में भस्म लिया और वज्रास्त्र सिद्ध करके फेंक दिया। वो 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय वीरभद्र का बाण मच्छिंद्रनाथ को तिनके समान प्रतीत हो रहा था। भस्म के प्रभाव से वो बाण आकाश में घूमने लगा और अंत में मच्छिंद्रनाथ के वज्रास्त्र से चूर चूर हो गया। फिर वीरभद्र ने नागास्त्र छोड़ा तो मच्छिंद्रनाथ ने रुद्रास्त्र और खगेंद्रास्त्र से उसकी शक्ति नष्ट कर दी। आगे वीरभद्र ने वातास्त्र छोड़ा तो मच्छिंद्रनाथ ने पर्वतास्त्र से उसका प्रतिकार किया। इस प्रकार दोनों वीर अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे को पराजित करने में जुटे रहे। अंततः ब्रह्मा, विष्णु और महेश युद्ध भूमि में प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ को समझाया। फिर वीरभद्र को बुलाकर उनका और मच्छिंद्रनाथ का मेल कराया और कहा, ये नाथ कवि नारायण का अवतार है। तब वीरभद्र ने भी मच्छिंद्रनाथ को वर देने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, आज तक मैंने अनेक बलवान वीरों को परास्त किया, पर मच्छिंद्रनाथ जैसा वीर कहीं नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को गले लगाया और पूछा, आपकी क्या इच्छा है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैंने साबरी विद्या साधना की है, इसलिए इसमें आपका सहयोग चाहिए। वीरभद्र ने वचन दिया, मंत्र के अनुसार सब कार्यों में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। देवताओं ने भी सहायता का आश्वासन दिया। मच्छिंद्रनाथ ने सभी देवताओं को नमस्कार किया। विष्णु जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, मेरी विद्या में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। स्मरण करते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा और संकट दूर करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने चक्रास्त्र प्रदान किया। शंकर जी ने त्रिशूलास्त्र, ब्रह्मा ने शापादप्यास्त्र और इंद्र ने वज्रास्त्र दिया। इसके बाद देवगण अपने अपने विमान से स्वस्थान को लौटने लगे। तब मच्छिंद्रनाथ ने प्रार्थना की, मुझे मणिकर्णिका का स्नान करना है। ये सुनकर सभी देवताओं ने सहमति दी। विष्णु जी ने उन्हें विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए और अपने आसन पर बिठाया। मच्छिंद्रनाथ भोजन, विश्राम, उठना, बैठना सब विष्णु जी के साथ करने लगे। वैकुंठ में रहते हुए वे प्रतिदिन मणिकर्णिका का स्नान करते थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि पूर्व जन्म में मेरु पर्वत पर ली हुई समाधि देखें। विष्णु जी ने उन्हें वहां ले गए और वासुदेव तथा नवनारायण की समाधियां दिखाईं। मच्छिंद्रनाथ वैकुंठ में 1 वर्ष रहे। फिर शंकर जी उन्हें कैलाश ले गए, जहां वे 1 वर्ष तक रहे। फिर इंद्र उन्हें अमरावती ले गए, वहां 3 महीने रहे। फिर ब्रह्मा के कहने पर नारद उन्हें सत्यलोक ले गए, वहां 6 महीने रहे। बाद में सभी देवताओं ने आग्रहपूर्वक अपने अपने स्थान पर उन्हें ठहराया। इस प्रकार वे 7 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। अंत में सभी देवताओं ने विमान में बैठाकर उन्हें सम्मान सहित मृत्युलोक में पहुंचा दिया। फिर मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते करते वे केकड़ा देश वज्रवन पहुंचे, जहां वज्र भगवती का स्थान है। वहां उन्होंने 360 गर्म जल के कुंड देखे और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पुजारियों से पूछा तो उन्होंने बताया, पूर्व काल में यहाँ वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था। देवता नीचे आए और स्नान के लिए गर्म जल के कुंड बनाए और अपने नाम उन कुंडों को दिए। वे देवता 12 वर्ष और 12 दिन यहाँ रहे।
ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने भी त्रिशूल से नए कुंड बनवाए और वरुण मंत्र से जल प्रकट किया। अग्नि मंत्र से जल को गर्म किया। उसी गर्म जल से स्नान कर देवी वज्रा देवी को स्नान कराया। देवी प्रसन्न हुई और दर्शन दिया और उन्हें 1 माह तक अपने पास रखकर कहा, मुझे वज्राबाई क्यों कहते हैं ये सुनो। वशिष्ठ के यज्ञ में इंद्र आए थे, पर ऋषियों ने उनका सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने वज्र चलाया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने शक्ति मंत्र से एक दर्भ का बाण चलाया, जिसमें मैं प्रकट हुई और वज्र को निगल लिया। इससे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ा। बाद में श्री राम ने इंद्र को वज्र लौटा दिया। तभी देवताओं और ऋषियों ने मुझे वज्राबाई नाम दिया और श्री राम ने यहाँ मेरी स्थापना की। देवी ने आगे कहा, श्री राम जी ने मुझे ठंडे जल से स्नान कराया था, पर तुमने गर्म जल से स्नान कराया और इसे अक्षय बना दिया। मच्छिंद्रनाथ माताजी के पास 1 माह तक रहे, फिर देवी को प्रणाम कर आगे यात्रा को चल पड़े।